क्लास 10th हम लोग कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की वर्ड प्रॉब्लम्स। आज है डे 2। आज करा रही हूँ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ये क्वेश्चन। अब इसी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं सीबीएसई जो केस स्टडी में दे देता है। ऊपर 4 लाइनों की स्टोरी बनाएगा देने के लिए, फिगर यही वाली लगा देगा और जो इस क्वेश्चन में पूछा है वो 1 2 3 पार्ट में पूछ लिया जाएगा। कॉन्सेप्ट्स वही होते हैं, बस पूछने का तरीका चेंज हो जाता है। आ जाओ ये वाला क्वेश्चन समझाऊं। देखो क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि ये एक रेक्टेंगुलर लॉन है 50 बाय 40 का, उसके बिल्कुल बीचों बीच एक आपका पॉन्ड बनाया गया और वो भी रेक्टेंगुलर है, ठीक है। और जो उसके सराउंडिंग ग्रास है, अब पहले तो ग्रास पहचानो कौन सी बेटा, ये जो सराउंडिंग ग्रास है ना इसके चारों तरफ, इसका एरिया आपको गिवन है 1184। तो पहले मैंने क्या किया, सिंपल सी बात है, अगर इस बड़े रेक्टेंगल में से ये छुटकू रेक्टेंगल माइनस करूंगी तो आपकी ये ग्रास का एरिया आ जाएगा, ये तो हमें पता है। और बिग रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, 50 इंटू 40 2000। स्मॉल रेक्टेंगल अभी हमें नहीं पता, ग्रास का एरिया गिवन है 1184। दोनों को माइनस करूंगी तो ये एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल आ गया 816 मीटर स्क्वायर। अब आगे बताती हूँ, अब ध्यान से समझना बेटा। उसने कहा था कि ये जो छोटा रेक्टेंगल है ये बिल्कुल बीचों बीच बना है। बीचों बीच बनने का मतलब ये है कि उन्होंने यहां पर भी इक्वल एरिया छोड़ा होगा, यहां पर भी, यहां पर भी और यहां पर भी, मतलब ये चारों ही एरियाज इक्वल हैं जो उन्होंने छोड़े। अगर मैं इसको एक्स लेट कर लेती हूं तो मेरे पास बीच वाले ट्रायंगल का क्या आ जाएगा, लेंथ और ब्रेड्थ की एक इक्वेशन बन जाएगी। अब इक्वेशन कैसे बनेगी, देखो अगर ये पूरा 50 है तो ये नीचे वाला जो पिंक है छोटे वाला वो कैसे निकलेगा, ये साइड में कितना है, ये साइड में x है और यहां पर भी x है। तो इस पूरे 50 में से जब ये 2x हटा दूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, 2x हटा दूंगी तो इसकी लेंथ मिल जाएगी, सेम ब्रेड्थ मिलेगी। ये पूरा 40 है, यहां पर ये भी x था, ये भी x था, तो ये अंदर वाला येलो पार्ट कैसे मिलेगा, जब इस 40 में से फिर से 2x हटा दूंगी तो मुझे इसकी ब्रेड्थ मिल जाएगी। और मुझे पता है लेंथ और ब्रेड्थ का एरिया कितना आया था मेरा, 816 आया था। बन गई दूसरी इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब मैंने यहाँ कुछ नहीं किया बेटा, इसको सिर्फ मल्टीप्लाई किया। ये 50 इस 40 से मल्टीप्लाई हुआ 2050, फिर इस 2x से हुआ -100x, ये वाला 2x भी 40 और 2x दोनों से होगा। जब इनको सॉल्व करूंगी तो मेरी ये इक्वेशन बनेगी और उसमें से जब मैं 4 कॉमन ले लूंगी तो मुझे मिल जाएगी मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को करेंगे सॉल्व। बेटा स्प्लिटिंग लगाकर जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास 2 आंसर्स आएंगे, 8 और 37। बट अब मेरा लेंथ क्या थी, 50 - 2x और विड्थ थी 40 - 2x। जब मैं इस 37 को एज एन एक्स पुट करूंगी तो मैं देखूंगी कि मेरा आंसर नेगेटिव आ रहा है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो 37 वाला जो ऑप्शन है ये कैंसल आउट हो जाएगा और एक्चुअल जो लेंथ और विड्थ निकलेगी वो इस 8 को यूज करके निकलेगी और वो आएगी 34 और 24। बस यही था इस क्वेश्चन के अंदर। आई होप आपको समझ में आया होगा।